ओम शांति। आज 2/11/2024 की साकार मुरली से है। बाबा ने टाइटल दिया है इस मुरली को कि संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। तो संगम युग क्या है? तकदीरवान बनने का युग। तो इसमें जितना चाहे, बाबा ने भाग्य की कलम हमारे हाथ में दे दी, तो जितना हम अपना भाग्य बनाना चाहें उतना हमारा भाग्य का सितारा चमक सकता है। तो बाबा ने प्रश्न किया, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? तो उत्तर दिया बाबा ने, फॉलो फादर करते चलो तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। बाप को ही देखो, मदर तो गुप्त है। मदर कौन है? ब्रह्मा माँ। ब्रह्मा माँ गुप्त है। तुम फॉलो फादर करने, शिव बाबा क्या है? फादर। फॉलो फादर करने से बाप समान उच्च बनेंगे, इसलिए एक्यूरेट फॉलो करते रहो। प्रश्न नंबर 2 बाबा ने कहा है, बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? उत्तर दिया बाबा ने, जिन्हें बाप के मिलने की भी खुशी नहीं, कि बाप हमें इतना उच्च वर्षा देते, इतना श्रेष्ठ बनाते हैं, हमारा भाग्य बनाते हैं, भाग्य का सितारा चमकाते हैं। तो जब ऐसे बाप को मिलने की भी खुशी नहीं, खुशी क्यों नहीं होती? क्योंकि पहचान नहीं, तो वह बुद्धू हुए ना। तो ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाता, उसको उसका बच्चा बनने के बाद भी खुशी ना रहे तो वह बुद्धू ही कहेंगे ना। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे तुम बच्चे हो लक्की सितारे, तुम जानते हो हम शांति धाम को भी याद करते हैं, बाप को भी याद करते हैं। बाप को याद करने से हम पवित्र बन करके घर जाएंगे। यहाँ बैठे यह ख्याल करते हो ना, बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। जीवन मुक्ति का तो कोई जानते ही नहीं। वे सब पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, फिर आए ही नहीं। ब्रह्म में लीन हो जाएं, हम आए ही नहीं, मतलब ऐसी मनसा रहती है। तो उनको यह भी पता नहीं है कि हमको इस चक्र में ज़रूर आना ही है। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। तुम बच्चों को मालूम है हम स्वदर्शन चक्रधारी लक्की सितारे हैं। लक्की कहा जाता है तकदीरवान को। अब तुम बच्चों को तकदीरवान बाप ही बनाते हैं। जितना बाप को याद करेंगे, बाबा कहते हैं जितना परमात्मा को याद करेंगे, याद से ऑटोमेटिकली दैविक गुण भी आएंगे। और सतो प्रधान बनना है तो दैविक गुण भी जरूर चाहिए। दैविक गुण होंगे तभी सतो प्रधान बनेंगे। तो अपनी जांच आप पे ही करनी है। जितना ऊंच मर्तबा लेना चाहो ले सकते हो अपने पुरुषार्थ से। पढ़ाने वाला टीचर तो बैठा हुआ है। बाप कहते मैं तो तुम्हें कल तुमको ऐसे ही समझाता हूँ। अक्षर 2 ही हैं, मन मना भाव और मध्यजी भाव। और बाबा ने कहा इस मुरली में, फॉलो फादर, फादर फॉलो करो फादर को। तो अभी का यह गायन है। बाप भी अभी तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। इसी टाइम पर संगम युग पर ही परमात्मा हम बच्चों को सत्य ज्ञान देते हैं। तो सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु वह तो रॉन्ग है ना, फॉलो करते ही नहीं। उनको फॉलोअर्स कहलाते हैं, लेकिन वो फॉलो तो करते ही नहीं। वह सब हैं ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी। उनको ईश्वर ज्ञान नहीं देते, उन्हें समझाते हैं कोई ईश्वर। तत्व अथवा ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं। वो रहने वाली जगह, वो आत्माओं की रहने वाली जगह ब्रह्म को ही फादर मानकर उन्हें ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं। और उन्हें तत्व ज्ञानी कहते हैं, क्योंकि वो तत्व से ही लगन लगाते हैं। तो परंतु तत्व अथवा ब्रह्म उन्हों को ज्ञान नहीं देते, वो तो रहने की जगह है।
परमात्मा को तो जानते ही नहीं। तो वह सब है शास्त्रों का ज्ञान। यहाँ तुमको बाप ज्ञान देते हैं, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह अच्छी रीति नोट करो। तुम भूल जाते हो, यह दिल अंदर अच्छी रीति धारण करने की बात है। बाप रोज़ रोज़ कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अभी वापस जाना है। पतित तो जा नहीं सकते, जो पतित है वे तो जा नहीं सकते। तो पवित्र या तो योग बल से ही होना है या फिर सजाएं खाकर जाएंगे। पवित्र तो होकर जाना ही है, चाहे वो योग बल से होगा चाहे सजाएं खाकर होगा। तो सबका हिसाब किताब चुकतू जरूर होना है। बाप ने समझाया है, तुम आत्माएं असल में परम धाम में रहने वाली हो। फिर यहाँ सुख और दुख का पाठ बजाया है। सुख का पाठ है राम राज्य और दुख का पाठ है रावण राज्य। तो राम राज्य स्वर्ग को कहा जाता है, वहाँ कंप्लीट सुख है, गाते भी हैं स्वर्गवासी और नरकवासी। तो यह है अच्छी रीति धारण करना है। तो यह है अच्छी रीति धारण करना है। बाबा ने कहा आगे इस मुरली में, मैं आया ही हूँ तुमको ले जाने के लिए। मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। शिव की बारात गाई हुई है। शंकर की बारात नहीं होती, किसकी होती है? शिव की होती है। तो शिव की बारात है। तो सब आत्माएं क्या हैं? दूल्हे की पिछाड़ी जाती हैं। दूल्हा कौन है? शिव बाबा। और दुल्हने कौन है? हम सब आत्माएं। तो यह सब है भक्तियाँ। मैं हूँ भगवान। तुमने हमको बुलाया ही है पावन बनाकर साथ ले जाने के लिए। तो तुम बच्चों को साथ लेकर ही जाऊंगा। हिसाब किताब चुकतू कराकर ले जाता हूँ। धारणा के लिए बाप ने कहा, सुख धाम के वर्षे का पूरा पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी जादूगर बन बाप को भी अपना बच्चा बना लेना है। सुख धाम के वर्षे को पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी जादूगर बनकर बाप को भी अपना बच्चा बना लेना है। पूरा पूरा बलिहार जाना है। परमात्मा के साथ हर एक संबंध बनाना, तो यानी बच्चा भी बना लेना उसको और उस पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, स्वदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लक्की सितारा बनाना है। विहंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बन उच्च पद लेना है। बेहद की सर्विस के निमित्त बन उच्च पद लेना है। गांव-गांव में सर्विस करनी है, साथ साथ याद का चार्ट भी जरूर रखना है। वरदान दिया बाबा ने, दृढ़ संकल्प की तिल्ली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। दृढ़ संकल्प की तिल्ली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी चलाने वाले सदा विजयी भव। आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब बनाते हैं, लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तिल्ली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी चलाओ, जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए। वह लोग तो आतिशबाजी से पैसा कमाएंगे और आप कमाएंगे। वह आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। तो इसमें आप विजयी बन जाते हो। तो डबल फ़ायदा लो, जलाओ भी कमाओ भी, यह विधि अपनाओ। स्लोगन दिया बाबा ने, किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। किसी विशेष कार्य में मददगार बनना। अगर किसी विशेष कार्य में मददगार बनते हैं तो क्या मिलती है? दुआओं की लिफ्ट मिल जाती है। ओम शांति। थैंक यू।